पिछले सप्ताह हम लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के उस रूप को, उस दर्शन को, जो बहुत विचित्र था, कि प्रभु यीशु अब की बार जो आ रहे हैं वे घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं। ये दृश्य ऐसा सोच में भी लाना हम लोगों के लिए बड़ा कठिन हो जाता है। और हम लोगों को तो वही प्रभु यीशु मालूम है जो गधे पे बैठता है। यानी हम उस प्रभु यीशु को देखते आए हैं जो बड़ा नम्र है, बहुत दीन है, और वो मार भी खाने को तैयार है और मृत्यु तक सहने को तैयार है। लेकिन प्रकाशित वाक्य के 19वें अध्याय में यह लिखा है कि एक सफेद घोड़ा है, रॉयल हॉर्स घोड़ा, और वो भी सफेद वाला। सिर्फ एक राजा को ही नहीं बताता परंतु धार्मिकता के राजा को बताता है। यह शब्द आपको उत्पत्ति में भी मिलता है और फिर इब्रानियों की पुस्तक में मिलता है, और हम यहां पर भी देखते हैं परमेश्वर ने अब्राम के साथ में एक ऐसी घटना को होने दिया था जो बहुत से लोगों के लिए प्रश्न बन जाती है। जब परमेश्वर ने अर्पण करने की विधि ठहराई ही नहीं थी, तब जाकर के अब्राम ने अर्पण कर दिया था। जब दशवांश की विधि ठहराई ही नहीं गई थी, उस समय अब्राम ने दशवांश दिया था। किसे दिया था? धार्मिकता के राजा को दिया था। वहां जो शब्द आया है पुराने नियम में वो है मेलिकीसेदेक। और ये मेलिकी और सिदक, यदि इस शब्द को दो भाग में अगर हम करके देखें तब पता लगता है वास्तव में धार्मिकता का राजा। तो धार्मिकता का राजा जो उत्पत्ति में भी नजर आ रहा था, अब्राम ने जाकर के धार्मिकता के राजा को दशवांश दिया। और यदि आप अब्राहम को समझते हैं कि वो इसहाक का पप्पा था, और इसहाक को समझते हैं कि वो याकूब का पप्पा था, और याकूब के विषय में आप जानते हैं कि वो इज़राइल था, तो यह हुआ कि इज़राइल ने 10वां अंश अब्राम की देह में से होकर के मिल्कीसेदेक को दिया। धार्मिकता के राजा को दशमांश का अर्पण चढ़ाया। और याकूब का बेटा लेवी भी हुआ था। याकूब के 12 बेटे थे और उसमें से एक लेवी है, और लेवी वो पुत्र है जो गोत्र बना, और ये वो गोत्र है जो दशवांश लेता है, देता नहीं, लेता है। बाकी सारे गोत्रों से ये दशवांश लेने वाला है। लेकिन इस घटना में हम ये पाते हैं कि लेवी ने भी अपने पप्पा याकूब की देह में होकर, उसने अपने पप्पा याकूब ने अपने पप्पा इसहाक के देह में होकर, और इसहाक ने अपने पप्पा अब्राहम की देह में होकर के धार्मिकता के राजा को अर्पण किया। आज वही धार्मिकता का राजा जब घोड़े पर बैठ करके आ रहा है, घोड़े पर बैठ के आ रहा है, यानी अब सारी दुनिया देखने वाली है। अब यह प्रश्न उठता है कि हम उसे क्या दे रहे हैं? धार्मिकता के राजा को राजा जैसा गिफ्ट देना है। बहुत से लोग देने के समय थोड़े से घबरा जाते हैं, पर मैं आज पैसों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, स्वर्ग जाने की इच्छा तो बहुत रखते हैं, पर क्या हमने वास्तव में अपना जीवन प्रभु को दिया है? वचन में लिखा है कि जो उससे दे देता है वो ले लेता है। या मान लो अपने आप को कुर्बान होने के लिए दे दिया, अपने आप को मरने के लिए जिसने सौंप दिया, उसने मानो जीवन पाने के लिए सौंप दिया हो। परमेश्वर के हाथ में अपना जीवन, ये उसे आप दे रहे हैं जो सफेद घोड़े पर बैठ के आ रहा है। यदि आप ये पूरा पोर्शन पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19:11 से आगे, तो आपको पता लग जाएगा कि और कोई नहीं, प्रभु यीशु ख्रिस्त के बारे में ये सारी बातें लिखी हुई हैं। उसके बावजूद कि वो एक सफेद घोड़े पर बैठा है, उसके वस्त्र का जब वर्णन आता है तो लिखा है खून से रंगा हुआ है, लहू छिड़का हो जिस पर,
इतने समय के बाद और 1000 वर्षों के बाद में भी ऐसे निशान बाकी है मानो वो कल का वध किया हुआ मेमना हो। अचरज लगता है यह सोचने के लिए कि यह घटना तो 2000 साल पहले की है, लेकिन आप अपने जीवन में झांक करके पिछला ये 2021 ही देख लीजिए। पिछला साल हम लोगों ने बड़े धर्मी होकर के बिताया था, पूरी बाइबल को 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसी गवाहियां भी मैंने सुना कि परमेश्वर ने हमको ऐसा समय दिया कि हमने पूरी बाइबल पढ़ ली है ब्रदर। बाद में पता चला कि जीवन भर कभी नहीं पढ़े थे। तो परमेश्वर को कोरोना के लिए भी धन्यवाद कि परमेश्वर ने कोरोना काल में हम लोगों को घर में बंद रखा कि हमने पूरी बाइबल पढ़ ली है। जिन्होंने कभी जिंदगी में बाइबल नहीं पढ़े थे उन्होंने बाइबल पढ़ लिए। लेकिन मैंने आज जब उसी व्यक्ति को देखा जिसने कुछ महीने पहले ये गवाही दिया था कि पूरी बाइबल पढ़ लिया ब्रदर, परमेश्वर को धन्यवाद, वो अपने जीवन साथी पर हाथ उठाता है। मसीह परिवार में देखिए कि हस्बैंड्स भी अपनी वाइफ्स को मारते हैं। कैन यू इमेजिन? बाइबल तो हमको बताती है प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से प्रेम किया कलीसिया से, बिल्कुल वैसा ही प्रेम पति अपने पत्नी से करे। ये जो पोर्शन है यहां पर अब कलीसिया शब्द नहीं आएगा, अब दुल्हन शब्द आएगा। वो स्वर्गदूत आकर के यूहन्ना से पूछता है क्या तू दुल्हन को देखना चाहता है? और तब वो एक ऐसी दुल्हन को दिखाता है जैसे कि मानो कोई अभी मैरिज सेरेमनी के लिए तैयार हो रही दुल्हन है जो अपने दुल्हे से मिलने के लिए जा रही है और मैरिज सेरेमनी अभी होने वाला है, इस तरीके से तैयार की हुई। और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन के लिए अपने प्राण को दे दिया ऐसा। तो पिछले साल में अगर हमने बाइबल पढ़ ली तो हमको स्वर्ग की टिकट नहीं मिली है। आज हमने शुरू किया था कि स्वर्ग वे लोग जा रहे हैं जिन्होंने पृथ्वी पर मेल मिलाप से, और अगर अंग्रेजी में शब्द पढ़ेंगे तो विद पीस यानी शांति से, बिना झगड़े के, जिन्होंने अपना जीवन यहां पर बिताया है, केवल वे ही लोग हैं जो परमेश्वर के तंबू में प्रवेश कर सकते हैं। इसके बाद जो महीना शुरू होगा वो क्रिसमस का महीना होगा और मैं चाहता हूं कि आप लोग क्रिसमस की बातों पर मनन करेंगे। और इसलिए मैं सोच रहा था कि आज प्रकाशित वाक्य के आखिरी 3-4 अध्यायों को जल्दी जल्दी स्कैन करके सबसे इंपॉर्टेंट वाली बातें आप लोगों को बता दूं। प्रकाशित वाक्य में आपको डिग्री दिलाना मेरा उद्देश्य नहीं, परंतु स्वर्ग राज्य में आपको साथ ले चलना चाहता हूं। इसीलिए कह रहा हूं आपस के झगड़े खत्म कर दीजिए, आज से बंद कर दीजिए, आज के बाद ना हो। आवाज उठाने की भी बात मत सोचिए, हाथ उठाना बहुत दूर की बात है, आवाज उठाने की भी बात, चीखना चिल्लाना, इस प्रकार की झगड़े की भी बातें बिल्कुल ना हो। शैतान फूट डालने के लिए आता है, शैतान झगड़ा लगाने के लिए आता है और शैतान मृत्यु देने के लिए आता है। उसे आप अपने जीवन में, अपने परिवार में बिल्कुल भी प्रवेश न करने दें, क्योंकि प्रभु यीशु के लिए लिखा है उसके हाथ में जो तलवार है, हाँ, उसके मुंह से भी निकलती हुई तलवार को बताया गया है 15वें वचन में, जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है। और ये चोखी तलवार क्या है आपको मालूम है? ये लोहे का राजदंड लेकर के जो आ रहा है वो क्या है आपको मालूम है? और आप देखेंगे तो वो नाश किसका कर रहा है तब आपको समझेगा। ये शैतान और उसके लोगों के लिए है, शैतान के लिए और शैतान के पीछे चलने वालों के लिए नाश होने वाली। प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मैंने पिछली बार भी कहा, सिर्फ इनाम देने के लिए नहीं कि हमको सोने का मुकुट पहना करके बैठा देगा, लेकिन लिखा है हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला देने के लिए फल मेरे पास है। अब अपना फ्यूचर सोच सकते हैं हम लोग यहाँ पर, मुझे क्या मिलने वाला है आप समझ जाइए, क्योंकि आप अपना जीवन जानते हैं और आप कितना भी छुपा के रखें तो परमेश्वर उस बात को भी बहुत अच्छे से जानता है। तो जो घोड़े पर बैठ करके आ रहा है उसका नाम भी वहां पर लिखा है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। तो स्वर्ग में बड़े बड़े जय के साथ में ये घटनाएं घट रही है। लिखा है 19वां अध्याय पहला ही वचन में देखिए, उसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से कहते सुना, हालेलुया हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। फिर तीसरे वचन में लिखा है, दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया,
और फिर उसके बाद में फिर 6वें वचन में लिखा है, फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द सुना और गर्जन का सा शब्द सुना। जब करोड़ों लोग रहते हैं और वे एक साथ कुछ बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे समुद्र की लहरें उठी है। और वो बोल क्या रहे हैं, वो बड़ा शब्द क्या है, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो इस रीति से यानी बड़े हालेलुया की गूंज में प्रभु यीशु का आगमन एक सफेद घोड़े पर होने वाला है। अब आने के बाद में अगर आप 20वां अध्याय देखें और आपके पास में वो बाइबल है जिसके ऊपर हेडिंग रहता है, तो आप देख रहे हैं 1000 वर्ष का राज्य है। ये मेल मिलाप का राज्य है। ये ईयर्स ऑफ पीस कहलाते हैं। ये युद्ध वाले नहीं हैं। हालांकि ये 1000 वर्ष के शुरू में जो हो रहा है वो एक युद्ध ही था और उसमें शैतान को पकड़ा जा रहा है। लिखा है, उस अजगर, दूसरा वचन, अजगर अर्थात पुराने सांप को जो इब्लीस और शैतान है पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। जो अभी खुला घूम रहा है, जो कभी भी घर में घुस जाता है, जो कभी भी चर्च में घुस जाता है, जो कभी भी बगीचों में घुस जाता है, फेलोशिप्स में घुस जाता है, वह बांध दिया जाएगा। और उसके लिए लिखा है वो 1000 वर्ष के लिए बांध दिया जाएगा और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर लगा दी गई, ताकि 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को तब तक नहीं भरमाएगा। 1000 ईयर्स तक शैतान बंधा हुआ रहेगा और फिर बहकाने वाली बातें नहीं, पाप के लिए फुसलाने वाली बातें नहीं, भरमाने वाली नहीं, झगड़े की बातें नहीं, परंतु मेल मिलाप की बातें रहेंगी। हम लोग सब आपस में शांति से रहेंगे। हम लोग झगड़ा नहीं करेंगे आपस में, परंतु प्रेम से रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद में एक वाक्य लिखा है, इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए, 1000 वर्ष का समय बड़ा लंबा समय है, लेकिन लिखा है थोड़ी देर के लिए वो फिर से खोला जाएगा। इससे पहले कि उसका पूर्ण तरह से न्याय हो जाए या उसका विनाश हो जाए, उससे पहले वो फिर से एक बार थोड़े समय के लिए खोला जाना वाला है। इसके बाद की बात जो लिखी है 4थे वचन से आगे, फिर मैंने सिंहासन देखे और उन पर लोग बैठ गए और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए थे और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे पर और अपने हाथों पर ली थी। वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। इस काल के बारे में बहुत सारे लोगों का प्रश्न था। मैं सारे उत्तर नहीं दे पाऊंगा, लेकिन आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूं कि ये सारे प्रश्न के उत्तर यहीं पर है। उस व्यक्ति ने जिन्होंने पूछा था कि 1000 वर्ष में राज कौन कर रहा है, अगर हम प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय तक पहुंच जाते तो शायद नहीं पूछते, पर जहां पर लिखा है 1000 वर्ष का राज्य है, उसी के 2 वचन अंतर पर लिखा है कि ये वे ही हैं जो मसीह के कारण सताए गए थे, वरन मसीह के कारण उन्होंने मृत्यु तक सह ली। अंत तक धीरज धरे रहने वालों की बात है, जिन्होंने मृत्यु सह ली। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने ऐसा कष्ट भी उठाया कि मृत्यु सह ली। लिखा है वे जीवित होंगे, और सिर्फ जीवित होकर बैठेंगे नहीं, लिखा है मसीह के साथ में वे राज करेंगे। तो मसीह हमारा महाराजा है और हम उनके साथ में बैठ करके राज्य करेंगे। ये कौन लोग हैं? जिन्होंने अपने सर कटवा दिए थे, जिन्होंने मृत्यु को भी ले लेना उचित समझा, बजाय इसके कि उस मूर्ति के सामने झुके या उस मूर्ति की छाप अपने पर ले या अपने माथे पर उस मूर्ति का या शैतानी बातों का अंक अपने ऊपर लिए। फिर लिखा है उनका जी उठना पहला पुनरुत्थान है। धन्य और पवित्र हैं वे जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा, पर वे परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। अब जब हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हम लोगों को याजकों का पवित्र समाज करके चुना है, तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन ये तो चुनाव हुए की बात है, मतलब यू आर पॉइंटेड आउट, यू आर चोजन। आपको बोला गया है कि याजक बनोगे, हमने कहा हाँ बनेंगे। याजक बनोगे, हाँ बनेंगे। और चर्च में भरे भरे स्पीकर ने बोला कि कौन कौन परमेश्वर के लिए याजक बनेंगे, तो पूरे चर्च ने हाथ उठा दिया, हम याजक बनेंगे।
लेकिन प्रकाशित वाक्य बता रही है कि वे याजक कब बने। अब इस शब्द को सुनने के बाद फिर से एक बार मैं पूछूंगा कि क्या आप प्रभु के लिए याजक बनने को तैयार हैं? ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने सर कटवा लिए थे, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए भी जी नहीं उठे। यह पहला पुनरुत्थान था। धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। ध्यान से सुनिए, जो मर करके जी उठे मसीह के कारण, उन पर यह पुनरुत्थान पहला वाला है और इन पर मृत्यु का फिर कोई अधिकार नहीं, पर वे मसीह, परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। याजक की जो सेवकाई होती है वो मंदिर की सेवकाई होती है, लेकिन वो लेवियों की व्यवस्था थी। और हमारा प्रभु यीशु लेवीय व्यवस्था के अनुसार याजक नहीं था, वो तो यहूदा के गोत्र का था। और जिस गोत्र में राजा हुआ करते थे दाऊद, यहूदा की संतानों में से, और प्रभु यीशु दाऊद की संतानों में से। तो हमारे पास में जो याजकीय पद है वो लेवी वंश वाला नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के आधार पर मिलने वाला एक ऐसा याजक पद है। और इसीलिए लिखा है हम याजक बनेंगे और राज करेंगे, राजा के समान राज करेंगे। परमेश्वर और मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक राज्य करते रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी सेवा का कार्य है। ये मेल मिलाप के 1000 वर्ष है। अब आप देखिए कि जब संसार में रहते हुए हमने मेल मिलाप का काम ही नहीं किया है, तो क्या हम मेल मिलाप के 1000 वर्ष में राजा बन सकेंगे? बहुत कठिन प्रश्न है। यदि हम इस 1000 वर्ष में राजा बन करके प्रभु यीशु के साथ में बैठ करके राज करना चाहते हैं, तो क्या यह जरूरी नहीं कि वही गुण आज हम में दिखाई दें कि हम उस लायक हैं कि हम मेल मिलाप आज भी करते हैं, कि हम लोगों को एकत्र करते हैं, हम परिवारों को एकत्र करते हैं, हम अपने माता पिता के गले लगते हैं, हम अपने भाई बहनों के गले लगते हैं, हम अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना कर करके उनको अपने गले से लगाते हैं, जैसे प्रभु यीशु महायाजक ने लगाया। उस पर्दे के पार पहुंचा जो सांसारिक नहीं था, और उसने हमारे लिए भी वो द्वार को खोला है कि हम भी वही याजक का पद संभालें। तो ये मंदिर वाला याजक पद नहीं है प्रियो, ये याजक पद राजकीय है। आपने पढ़ा है ये शब्द राजकीय, राजा के समान याजक। ये दोनों चीज अलग होती है, राजा अलग होता है, याजक अलग होता है। लेकिन हम राजकीय, राजसी पदधारी, याजकों का समाज, पवित्र परमेश्वर के चुने हुए लोग जो उसके साथ उठाए जा रहे हैं। चाहे आप जीवित रहें उस दिन, चाहे आप सो गए हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मसीह के लिए अगर आपने ऐसा जीवन बिताया है तो 20वां अध्याय कहता है जाग उठोगे। जहां पर यह वर्णन आया है मुझको बड़ा अच्छा लगता है वो पढ़ के। जो जमीन पर मरा है वो तो जमीन ने दे दिया, जो समंदर में डूब गया है, पानी में डूब गया है, वो पानी ने उगल दिया, जो हवाओं में मरे हैं, मतलब उस जमाने में भी ऐसी ऐसी बातें जो मनुष्य सोच भी नहीं सकता था, वो भी परमेश्वर ने बताया कि वे भी दे देंगे। और ये सब परमेश्वर के समीप पहुंचाए जाएंगे 1000 वर्ष के राज्य करने के लिए। और ये बड़ी संख्या में लोग वहां पर हैं, 1000 वर्ष का लंबा राज्य है। और उसके बाद शैतान को थोड़े समय के लिए छोड़ा गया है, और फिर वो जा करके सब उसी के प्रिय लोगों के साथ में कर रहा है। कुछ लोग इस पोर्शन को जो 7वें वचन से 10वें के बीच में मिलता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर के साथ में जोड़ते हैं। उससे हमको डायरेक्टली कोई मतलब नहीं है, परंतु यह कि शैतान को जब आखिरी बार छोड़ा जाएगा और उसको मालूम है 1000 वर्ष बंद रहने के बाद अब मुझको खोला गया, मेरे को जितना करना है कर डालूं, और वो लोगों को आपस में झगड़ालू बनाकर एक दूसरे के प्रति मरवाने की इच्छा रख करके करेगा। लेकिन बाइबल कहती है उसके बाद में भरमाने वाले शैतान को आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा,
ये पशु और झूठा भविष्यवक्ता 13वें अध्याय के आगे अगर आप पढ़ना शुरू करें, जो हम लोगों ने छोड़ा है उसके बारे में आपको यहाँ वर्णन मिलेगा। वो कौन लोग हैं, वे क्या करने के लिए आए हैं, वो सारी बातें भी वहीं पर हैं। परंतु मुख्य बात यह है कि शैतान और वो पशु और वो झूठा भविष्यवक्ता, ये तीनों कहाँ पाए जाएंगे? ये आग की झील में, गंधक की झील में। और कब तक रहेंगे? लिखा है वे रात दिन युगानुयुग, फॉर एवर एंड एवर। बहुत सी कहानियां, आखिरी वाक्य होता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। तो परमेश्वर के सारे लोगों के लिए ये शब्द है, लेकिन शैतान और उसके सारे अनुयायियों के लिए यह शब्द है कि वे रात दिन युगानुयुग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो जब शैतान को पूरी रीति से अब क्लोज कर दिया गया है, उसके बाद में 21वां अध्याय शुरू होता है जो यह कहता है कि मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखा। और उसके बाद में शुरू हो रहा है, देखिए वहां पर तीसरा वचन, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, अगेन लुक, सी, वॉच, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। आपको मालूम है अदन की बारी यही शब्द से आरंभ होती है कि परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रोज आ रहा, रोज आ रहा, रोज आ रहा। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं, निर्गमन में पता लगा प्रभु जी ने बोला तुम लोग अभी बंधुआई में से निकल के आगे मैं आऊं कि तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारे बीच में रहना चाहता हूं। फिर इसके बाद में भजन संहिता में भी हमने यही वाक्य पढ़ा। फिर उसके बाद में सुसमाचार में हम यही देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य बनकर के आता और मनुष्यों के बीच में डेरा किया। प्रभु यीशु हमारे साथ में आकर के रह गए। और फिर जब मैं आगे पढ़ता हूं और प्रकाशित वाक्य देखता हूं तो ये अब एवरलास्टिंग वाला है। बीच बीच में जब हुई है ये बातें, घटनाएं बनकर रही, थोड़े समय के लिए रही, और अब जब हो रहा है तो अनंत काल के लिए। यूहन्ना 3:16 में हमने पढ़ा था, अनंत काल की खुशियां देने के लिए, जीवन देने की बात कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अब परमेश्वर आकर के उनके साथ में रहेगा। अब फर्क कैसा है देखिए, अदन में आया था तो मुसीबत भी थी, बाद में उसके बाद में भजन संहिता में भी हम देख रहे हैं वो आया था और मुसीबत थी, सुसमाचार में भी वो हमारे बीच में आया, रहा, गया और फिर भी मुसीबत बनी रही। लेकिन प्रकाशित वाक्य में शैतान अब बंद हो गया। पहले शैतान बंद नहीं था, वो तो खुल्लम खुल्ला घूम रहा था, वो तो बारी में भी पहुंच गया, वो तो स्वर्ग में भी पहुंच गया, दोष लगाने के लिए पहुंच गया, रुलाने के लिए और मृत्यु देने के लिए भी पहुंच गया। लेकिन अब हमने 20वें अध्याय के 10वें वचन के आसपास उसको फॉर एवर एंड एवर बंद कर दिया। अब उसका हाथ नहीं चलने वाला, अब शांति है, अब आनंद है। कैसा वाला? देखिए, परमेश्वर आप उनके साथ आकर रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। ये शब्द बड़ा भारी है, उनका परमेश्वर होना, यानी आपको देखना पड़ेगा कि परमेश्वर का होना कहलाने के लिए हमें परमेश्वर की सारी बातों को मानना है। चौथा वचन कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। आज हमारे जीवन के सारे आंसू नहीं पूछे हुए हैं, क्योंकि आज भी शैतान घूमता फिरता है, कभी भी घर में घुस जाता है, दरवाजे पे दिखता है, चर्च के दरवाजों पे खड़ा रहता है, पता नहीं कहीं हर कहीं रहता है। लेकिन जब वो हमेशा के लिए, युगानुयुग के लिए, नाश के लिए डाल दिया जाएगा, उसके बाद लिखा है, तब परमेश्वर अपने लोगों के आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। अब उसके बाद में हमारे पास शिकायत नहीं कि मेरी बहन मुझको मारती है, कि मेरा भाई मुझ पर हुक्म चलाता है, या फिर आपस के झगड़े हैं, कि नहीं, वो सब बातें है ही नहीं। हमने 1000 वर्ष के मेल मिलाप बिताए हैं। इस 1000 वर्ष में शैतान पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जड़ से निकल गया है, वो एटीट्यूड हमारे मन से निकल गया है। 1000 वर्ष के प्रेम के, 1000 वर्ष की शांति के राज्य के बाद में अब सारे आंसू पोंछ दिया है। इसके बाद में मृत्यु नहीं है, न तो शोक है, न विलाप है, न पीड़ा रहेगी।
पुरानी बातें बीत गई। जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहली बार ग्रहण किया था, उस समय हमने कहा था, यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। देखो, पुरानी बातें बीत गई। और पुरानी बातें बीत जाने के 1 महीने के बाद में जब मैं जवान से मिला, और जिसने अपने आप को कमिट किया था, वो बड़ा उदास मिला और वो रो रहा था कि अंकल, मैंने जीसस को ग्रहण करके शायद मुसीबत मोल ले लिया। मैं, क्या हो गया? मेरे जीवन में खुशी आने के बजाय तो दुख आ रहे हैं, मेरे जीवन में स्ट्रगल्स आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, मैंने कहीं गलती तो नहीं कर दिया? मसीह को पहली बार ग्रहण करने के बाद सबसे बड़ा तहलका जो मचता है वो शैतानी दुनिया में मचता है कि हमारा एक और बंदा चला गया। हम मसीह को ग्रहण करते हैं तो स्वर्ग में बड़ा जलसा होता है, एक उत्सव होता है, आनंद होता है, नाच गाना होता है। एक एक के कारण भी स्वर्ग में इतना बड़ा आनंद होता है। और शैतान का जो स्थान है उसके देश में बड़ी मुसीबत होती है। हाय, हमारा एक और चला गया। देखो कि इसको पकड़ के खींच के वापस ला सकते हैं क्या? तो वापस हम लोगों को खींचतानी में ये जीवन जो रहता है, बीच का समय, जब तक हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से चलते हुए न बन जाए, तब तक आंसू बने रहेंगे, तब तक कष्ट बने रहेंगे, तब तक कांटे भी चुभते ही रहेंगे। आवश्यकता यह है कि हम शांति के देने वाले उस परमेश्वर के आत्मा को अपने जीवन में कार्य करने दें, जिसकी छाप हमको दी गई है। अब छाप लगाने से काफी नहीं होगा, उसको अपने जीवन में कार्य करने दें। वो मेल मिलाप की सेवकाई पवित्र आत्मा से आरंभ होती है। प्रभु यीशु ने अपनी सेवकाई को जो मेल मिलाप की थी, जब तक पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर लिया, जिसके लिए लिखा है कि वो पानी में से जब निकला, वो जल में से जब निकला, तो पवित्र आत्मा कबूतर की मानिंद उसके ऊपर आकर के ठहर गया। कबूतर शब्द का उपयोग, या कबूतर हम लोग किसके लिए करते हैं? शांति दिवस पर कबूतर छोड़े जाते हैं। हाँ, कौवे और कोयल नहीं छोड़े जाते हैं। कोयल की बड़ी मिठास होती है, लेकिन कोयल भी नहीं चलेगी उस दिन, तो कबूतर ही चलते हैं। तो पीस के लिए अगर आप नेट पर भी अगर कोई सिंबल ढूंढना चाहें तो आपको तुरंत कबूतर दिखाई दे रहा है। तो ये पीस का मिनिस्ट्री है। मुझको और आपको जो दी गई है वो मेल मिलाप की और शांति की मिनिस्ट्री है। ये पवित्र आत्मा से प्राप्त होती है। तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर कार्य करने दे, उसे बुझाना नहीं है, उसको फैलने दे, बढ़ने दे। और ऐसा जब हम करते हैं तो शोक को खत्म कर देते, पीड़ाओं को खत्म कर देते, आंसुओं को खत्म कर देते हैं। और उसके बाद जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, पुरानी बातें बीत गई, देखो मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और इसके बाद में लिखा है 9वें वचन के आगे देखिए, 21वां अध्याय, फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 अंतिम विपत्तियों के कटोरे थे। ये वाला भाग भी हम लोगों ने नहीं देखा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग 15वें और 16वें अध्याय को जब देखोगे तो बड़ी तेजी से देखोगे कि अंतिम 7 विपत्तियां जो आने वाली हैं वो वास्तव में 7 स्वर्गदूत हैं जिनके हाथ में कटोरे हैं, और ये प्रकोप के कटोरे उंडेल रहे हैं, और इनको परमेश्वर के अंतिम प्रकोप के कटोरे भी कहा गया है। तो उन्हीं 7 का काम जब हो गया तो उन 7 में से एक स्वर्गदूत मेरे पास में आया और मुझसे कहता है, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। और तब वह मुझे आत्मा में एक बड़े ऊंचे पहाड़ पर लेकर के गया और पवित्र नगर यरूशलेम को, अब देखिए फिर से आप इजराइल को मत देखने लगिएगा। बहुत से लोग, मैंने पिछली बार भी बताया, लोग यरूशलेम में जाकर के अपना जमीन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, और उनको मालूम है कि वो जैतून पर ही उतरेगा, तो फिर ऐसा अपार्टमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जैतून का पर्वत उनको दिखाई दे। ध्यान रखिए, परमेश्वर को अगर सब आंखें देखने वाली, यीशु को सब आंखें देखने वाली हैं, तो आप भारत देश में रह करके भी उसे देखेंगे। वो वहां पहुंचता है, वो कहता है, मैं दुल्हन को अर्थात मेमने की पत्नी को तुझको दिखा रहा हूं, और मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया, और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से, पृथ्वी पर से नहीं, मिडिल ईस्ट में से नहीं, वेस्टर्न एशियन पोर्शन से नहीं, परंतु स्वर्ग से उतरते हुए परमेश्वर के पास से, वो भी वहां पर लिखा है, पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया।
यानी परमेश्वर के पास उसकी दुल्हन, जो मेमने की दुल्हन कहलानी है, जो कलीसिया है, वो कहां है? परमेश्वर के पास में सुरक्षित है। हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर, सचमुच में प्रेम करने वाला ऐसा परमेश्वर है। और फिर जिस स्थान में है, लिखा है, मैंने उसमें कोई मंदिर ना देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर और मेमना उसका मंदिर है। वो खुद ही उजाला कर रहा है, सब उजाला, सब उजाला, और उसमें हम लोग जी रहे हैं, मिल करके जी रहे हैं, प्रेम से जी रहे हैं। और उसके बाद में 22वें अध्याय में स्वर्ग का दृश्य का पूरा कंप्लीट वर्णन है। और वहां पर देखो, मैं आरंभ के कुछ शब्द बताता हूं। फिर उसने मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन जल की नदी, देखिए, जो उत्पत्ति से बहती हुई आ रही थी, सुसमाचार में स्पष्ट दिखाई दी, वो वास्तव में स्वर्ग की नदी है, वो जीवन जल की नदी है, वो बिल्लौर की सी क्रिस्टलाइन, बिल्कुल साफ सुथरी, ऐसी झलकती हुई जीवन जल की नदी, जो परमेश्वर और मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर के सड़क के बीचों बीच बहती है। नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष, उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने फलता रहता है। परमेश्वर के घर में जब हम जाते हैं, परमेश्वर के घर में, लिखा है, उस नगर में बीचों बीच से बह रहा है। ये नया यरूशलेम है, ये स्वर्ग से उतरने वाला यरूशलेम है, और ये स्वर्ग से उतरने वाला यरूशलेम ही उसकी दुल्हन है, यानी कि कलीसिया है। और इस कलीसिया के मानो आधार स्तंभ या बीच का भाग जो है, वो जीवन जल की नदी है। मुझको आपको अपने में जीवन जल की नदी को रखना है। कलीसिया के हर जन को, मुझको, आपको, हर एक को जो दुल्हन में शामिल होना चाहते हैं, जो जो मेमने की दुल्हन कहलाना चाहते हैं, जो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के पास में सुरक्षित रहेंगे, उनके लिए जरूरी है कि उसके बीचों बीच से जीवन जल की नदी, जीवन मतलब मेल मिलाप, मतलब प्रेम, मतलब शांति, जिसमें कोई झगड़े की बात ना हो। बहुत से लोग समझते हैं कि इस ओर भी फल है, इस ओर भी फल है। ठीक है, फल समझ में आते हैं। और फल क्यों समझ में आए? क्योंकि आपने ध्यान सिर्फ पत्तों पर दिया है, और पत्तों के लिए शब्द यहां पर आ गया है कि वो चंगाई के हैं। तो किसी ने हमसे ये भी पूछ लिया, तो क्या वहां बीमारियां भी रहेगी? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने हमसे पहले ही कह दिया कि सब आंसू पोंछ डालेगा। हम लोग जब तक संसार से चिपक के रह रहे हैं ना, हम सारी बातों को अब तक शारीरिक रूप से सोच रहे हैं, और इसलिए आपको लगेगा कि वहां पर भी कोई बीमारी रहेगी क्या? क्या मैं लंगड़ता हुआ चलूंगा? जो अंधा था उसकी भी आंखें हैं, और जो लंगड़ा था जिसके पैर नहीं, वो तो दौड़ता हुआ, भागता हुआ जा रहा है। जो बोल नहीं पा रहा था, वो तो प्रभु की स्तुति और हालेलुया जोर जोर से कर रहा है। ये हमारी सोच विचार की बीमारियां नहीं है जो इन पत्तों के द्वारा दूर की जा रही हैं, परंतु परमेश्वर इनके द्वारा बता रहा है कि देखो कि तुम इस जीवन जल के नदी के पास के जो 12 महीने फलने वाले ऐसे वृक्ष हो, और तुम्हारे अंदर से ये चंगाई की सामर्थ या स्वस्थ रहने की सामर्थ या आत्मिक जीवन जिसे कहते हैं, वो तुम में बहता हुआ नजर आता रहेगा। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात नहीं होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, प्रभु परमेश्वर उन्हें उजियाला देगा और युगानुयुग राज्य करता रहेगा। और इसके बाद प्रभु यीशु के बोले गए कुछ शब्द हैं, जिनमें से मुख्य वाला शब्द जो उसने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार बोला है, वो ये है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। यानी बाइबल जस्ट कंप्लीट हो रही है, उसके पहले भी 17वें वचन में आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ, और जो प्यासा हो वह भी कहे, और जो जो कोई चाहे वह उस जीवन जल के जल में से सेंत में ले। ये वाले वचन के पहले भी ऊपर उसने यही कहा। 12वें वचन में देखिए लिखा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं प्रभु यीशु मसीह की प्रॉमिस आप लोगों के मन में डाल करके आज समाप्त करना चाहूंगा। मैं बता रहा हूं, प्रभु यीशु ने आपसे कहा है मैं आने वाला हूं, मैं आने वाला हूं। उसने शिष्यों से कहा मैं आने वाला हूं। प्रभु यीशु ने जब वो स्वर्गारोहण हो रहा था, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, तो तब भी कहा था मैं आने वाला हूं। यूहन्ना के 14वें अध्याय में जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, उसने कहा था मैं आने वाला हूं। और जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए पवित्र आत्मा को दिया था, तो जब तक मैं ना आऊं आने वाला हूं मतलब। और हम प्रकाशित वाक्य में भी देख रहे हैं बार 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 बार, और ये लास्ट चैप्टर है, 22वां अध्याय, एकदम आखिरी भाग है।
और उसमें हमने 7वें वचन में देखा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। फिर 12वें वचन में देखा, यीशु ने कहा देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और उसके बाद में एकदम आखिरी वचन पर आइए जहां पर 21वें वचन में लिखा है, प्रभु यीशु का अनुग्रह पवित्र लोगों के साथ रहे। ठीक है, अभी तक मंडली के लोगों के साथ, कलीसिया के लोगों के साथ, सब लोगों के साथ में रहे, लेकिन यहां पर वो आशीष के वचन अब पवित्र लोग, क्योंकि अपवित्रता बंद हो गई है, अपवित्रता को युगानुयुग बंद कर दिया गया है, अब सारे के सारे पवित्र लोग हैं। लेकिन मैं आपका ध्यान 20वें वचन की तरफ ले चलता हूं, जो इन बातों की गवाही देता है। वो ये कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। आमीन। तो इस छोटे से भाग में प्रभु यीशु ने 3 बार बोला है, देख मैं आ रहा हूं, देख मैं शीघ्र आ रहा हूं, और आखिरी वाला जो है हाँ, आमीन, एक्चुअल शब्द है आमीन, मैं शीघ्र, शीघ्र, वेरी सून जीसस इज गोइंग टू कम। आर बी प्रिपेयर्ड। प्रभु यीशु ने प्रकाशित वाक्य के, बाइबल के अंतिम शब्दों में कहा, मैं आने वाला हूं, मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो अपनी आंखें खुली रखकर देखना, मैं बहुत जल्दी आ रहा हूं। पर प्रश्न है कि क्या हम तैयार हैं? इस बात को ध्यान रखें, मेल मिलाप की सेवकाई प्रभु ने हमें दिया है, हमें याजक बनाया है, हमें राजा बनाया है। हमें अपनी सेवकाई अपने घर से शुरू करनी है। आज के बाद से हम आपस में मेल मिलाप से रहेंगे, कोई झगड़े नहीं होंगे, कोई चीखना चिल्लाना नहीं होगा। हम अपने आप को स्वर्ग राज्य के लिए क्वालिफाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, आज के इस सुंदर समय में फिर एक बार धन्यवाद के साथ में आते हैं प्यारे प्रभु जी। और जबकि प्रकाशित वाक्य के इस अंतिम भाग में हम पहुंच गए, और हमने अंतिम भाग में देखा है कि आपने कितना जोर दे करके बताया, मैं आ रहा हूं, और फिर कुछ बातें बता के कहा मैं आ रहा हूं, कहीं तुम भूल ना जाओ। इसीलिए बाइबल के अंतिम शब्द में यही कहा, मैं आ रहा हूं। प्रभु जी, आपका आगमन होगा, हम जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपके बारे में जितनी भविष्यवाणी हुई है सब पूरी हुई है, तो ये भी पूरी होनी ही है। और हमने इसी इच्छा से मनन भी किया है कि आप आने वाले हैं, और आपके पास न्याय है, और देने वाले को प्रभु जी आप उनके जीवन के प्रत्येक के काम के अनुसार आप उनको प्रतिफल देने वाले हैं। और इसीलिए आप आ रहे हैं प्रभु जी, और आप चाहते हैं कि हम अपने संसार में के बचे हुए दिन आपकी इच्छा के अनुसार बिताएं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे विनती करते हैं कि आपका पवित्र आत्मा हम में प्रेम को भरे, क्योंकि यही सबसे बड़ी आज्ञा है कि अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करना है, अपने घर के लोगों से प्रेम करना है। केवल तभी हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। प्यारे प्रभु जी, आज फिर एक बार हमारी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद देते हैं। आज वचन के द्वारा आपने हम सबसे बातें की, इसके लिए भी हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस फेलोशिप में जुड़े सारे लोग, वचन के सुनने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु जी आप नाम बनाम आशीष दीजिए। जिस रीति से आपका वचन हमें आज्ञा देता है, उसी रीति से प्रभु जी हम इन वचनों को मानते हुए सिर्फ सुनने वाले नहीं, परंतु उसके अनुसार चलने वाले हमको बना दीजिए प्रभु। हम किसी भी प्रकार के टेम्पटेशन को जब फेस करते हैं प्रभु जी, आपका आत्मा हमारी सहायता करे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, और हम हर एक प्रलोभन पर जयवंत हो, और प्रेम से रहें, मेल मिलाप से रहें, शांति से रहें प्रभु जी, ऐसा आप होने दीजिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक परिवारों के लिए जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता कि जितने भी घरों में यदि कोई बीमार व्यक्ति है प्यारे प्रभु जी, और जो अपनी बीमारी से रिकवर हो रहे हैं प्यारे प्रभु जी, ऐसे सब लोगों को आप अपने चंगाई भरे स्पर्श को रखिए। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, अगले सप्ताह से जबकि हम दिसंबर के महीने में प्रवेश करते हैं प्यारे प्रभु जी, क्रिसमस की तैयारियों में लोग दिखते हैं, लेकिन हम लोग इस बात को जानें, इस बात को समझें कि क्रिसमस तो केवल प्रभु यीशु के पहले आगमन के बारे में बताता है। हम केवल उसी बात पर अटके ना रह जाएं, केवल उन्हीं बातों पर मन लगाते ना रह जाएं, परंतु आपके आगमन, दूसरे आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार रखें। प्रेमी परमेश्वर पिता, फिर एक बार धन्यवाद देते हैं कि वचनों के द्वारा आपने मुझसे और मेरे प्रियजनों से बातें की हैं।
अगले सप्ताह फिर एक बार जब हम मिलते हैं प्यारे प्रभु जी, आपके वचनों पर मनन करने के लिए हमारी सहायता करिए, हमें स्वस्थ सुखी रखिए प्यारे प्रभु। और क्रिसमस की तैयारी आत्मिक तौर से करना हमें सिखाइए। धन्यवाद के साथ में ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर दीजिए, और हमें परीक्षा में न गिरने दें परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही के हैं, आमीन।